नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है फटीचर। मास्टर जी ने कक्षा में प्रवेश किया तो सभी छात्र आदर से उठ खड़े हुए। मास्टर जी ने एक सरसरी नजर कक्षा पर डाली और लड़कों को बैठने का इशारा किया। लड़के अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। मास्टर जी ने पढ़ाने के लिए ज्यों ही किताब उठाई, दरवाजे पर आवाज हुई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? सभी लड़कों की नजर द्वार की ओर उठ गई। दरवाजे पर कमल सिर झुकाए खड़ा था। सभी लड़कों को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य की तो बात ही थी। आज से पहले कभी भी कमल ने कक्षा में घुसने से पहले इजाजत मांगने की जरूरत नहीं समझी थी। न कभी आदेश की प्रतीक्षा में वह इस तरह दरवाजे पर खड़ा रहता था और न कभी उसका स्वर इतना विनम्र और कोमल ही हुआ करता था। मास्टर जी ने कमल को पैनी नजर से देखा और प्यार से कहा, आओ। कमल कक्षा में आकर चुपचाप सीट पर बैठ गया। मास्टर जी पढ़ाने लगे। कक्षा में एकदम चुप्पी छाई थी। मास्टर जी की यही खासियत थी, वे बहुत अच्छा पढ़ाते थे। सभी लड़के उनका आदर करते थे, परंतु आज कक्षा के सभी छात्र हैरान थे। वे सोच रहे थे कि आज भी हमेशा की भांति कमल कोई शरारत भरा प्रश्न मास्टर जी से करेगा, उन्हें चिढ़ाने के लिए मुंह बनाएगा, परंतु ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पीरियड खत्म हो गया। मास्टर जी चले गए। लड़कों ने कमल को घेर लिया। कमल अभी भी चुपचाप किताब पढ़ रहा था। लड़के उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। विनोद ने कहा, लगता है फटीचर महाशय ने कोई जादू कर दिया है हमारे उस्ताद पर। विनोद बात पूरी भी न कर पाया था कि कमल दहाड़ा, शट अप, तमीज से बात करो। मास्टर जी की शान के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा। कायदे से नाम लेकर बोलो। पूरी कक्षा के लिए यह दूसरा आश्चर्य था। मास्टर जी को फटीचर नाम खुद कमल ने ही दिया था। जब पहले दिन पढ़ाकर मास्टर जी जाने लगे तो कमल ने ठहाका लगाकर कहा था, क्या फटीचर है? अरे कम से कम 5,000 रुपए तो कमाता ही होगा, पर हालत यह है कि कुर्ते में भी पैबंद है। इससे अच्छे कपड़े तो हमारा नौकर पहनता है। और उस दिन से जगदम्बा प्रसाद का नाम पूरी कक्षा में फटीचर हो गया था। पर आज क्या हुआ? जरूर मास्टर जी ने जादू कर दिया है। सभी लड़के तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। कमल को उस दिन इधर उधर दोस्तों के साथ भटकते हुए काफी देर हो गई थी। वह जैसे ही घर में घुसा, उसकी नजर ड्राइंग रूम में पड़ी। वहां मास्टर जगदम्बा प्रसाद जी एक अन्य व्यक्ति के साथ बैठकर उनके पिताजी से बातें कर रहे थे। बातचीत के बीच बीच में जोर के ठहाके भी लग रहे थे। उससे पहले कभी कमल ने ना तो अपने पिताजी को और ना ही मास्टर फटीचर को ही इस तरह ठहाके लगाकर हंसते हुए देखा था। उसे ताज्जुब हुआ कि मास्टर फटीचर उसके घर तक कैसे पहुंच गए। मास्टर जी को देखते ही कमल ने मुंह बनाया। अभी भी मास्टर वही सड़ियल धोती कुर्ता पहने थे। कमल को इस कारण पिताजी पर क्रोध आया कि उन्हें अपनी इज्जत का तनिक भी ध्यान नहीं है। ऊंचे दर्जे के सरकारी अफसर होकर भी वे इस फटीचर से इस तरह कुल मिलकर बातें कर रहे हैं। कोई जान पहचान का आदमी देख ले तो इस तरह के रद्दी आदमी को दरवाजे से ही टरका देना चाहिए था। आखिर क्या जरूरत थी उसे भीतर बुलाने की? परंतु लाचारी थी। पिताजी के सामने वह
कुछ कह नहीं सकता था। शक था कि किसी ने उसे देखा नहीं था। अगर मास्टर जी उसे देख लेते और बुला भेजते तो शायद वह पिताजी की परवाह किए बिना ही उन्हें दो चार खरी खोटी सुना देता। फिर अचानक उसे ख्याल आया, कहीं मास्टर उसकी शिकायत करने तो उसके पिता के पास नहीं आया है। ऐसा हुआ तो बच्चों को ऐसा मजा चखाऊंगा। तभी एक ठहाका हवा में गूंजा। पिताजी किसी बात पर हंस रहे थे। कमल ने सोचा इनकी बातें सुननी चाहिए। वह ड्राइंग रूम के बगल वाले कमरे में आ गया और उनकी बातों पर कान लगा दिए, मगर उसकी समझ में कुछ न आया। थोड़ी ही देर बाद मास्टर जी उठ खड़े हुए। पिताजी बाहर आकर नुक्कड़ तक उन्हें छोड़ने गए। कमल सब कुछ देख रहा था। पिताजी ने हाथ जोड़कर मास्टर जी को झुककर नमस्कार किया तो कमल का पारा फिर चढ़ गया। उसने इधर उधर झांक कर देखा, आसपास कोई देख तो नहीं रहा है। उसने राहत की सांस ली। अगर कोई देख लेता तो अनर्थ हो जाता, उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उसके पिता इतने बड़े अफसर होकर ये क्या बचपना कर रहे थे। उसने तय कर लिया वह पिताजी को जरूर सब कुछ बताएगा। कमल जरा नई विचारधारा का लड़का था। उसे हमेशा यह ख्याल बना रहता था कि वह एक बड़े अफसर का लड़का है, इसलिए समाज में उसकी एक खास जगह है। अपनी इसी खासियत को बनाए रखने के लिए वह टिप टाप रहता था। कोई भी घरेलू काम करना वह अपनी शान के खिलाफ समझता था। साधारण हैसियत के बच्चों से मिलना जुलना तक तो उसे पसंद भी नहीं था। जैसे ही पिताजी मास्टर जी को विदा करके घर आए, कमल उनके सामने जा खड़ा हुआ और शिकायत भरे स्वर में कहने लगा, ऐसे फटीचर लोगों को घर में क्यों आने देते हैं पिताजी? क्या? पिताजी ने एकदम झटके से गर्दन उठाकर कमल को घूरा। कमल सहम गया। ऐसी कड़ी नजर से आज तक कभी पिताजी ने उसे नहीं देखा था। पर कमल डरा नहीं। उसने उसी तरह बात जारी रखने की कोशिश की। वह निहायत सड़ियल टीचर है। कमल आगे कुछ कहता, इससे पहले ही उसके गाल पर एक भरपूर तमाचा पड़ा। उसका वाक्य अधूरा ही रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी ही रह गईं। जिंदगी में पहली बार पिताजी ने उस पर हाथ उठाया था। कमल रोया नहीं। पिताजी की आंखों में देखने का साहस भी उसमें नहीं रहा। पिताजी का गुस्से से थरथराता स्वर सुनकर कमल दंग रह गया। एकाएक पिताजी ने कमल की बाह पकड़ी और उसे अपने कमरे की ओर खींचते हुए बोले, हाँ हाँ, जरा बताओ तो तुम क्या जानते हो उनके बारे में? कमल के होश गुम। पिताजी कहे जा रहे थे, केवल सादे कपड़े पहनने से ही कोई फटीचर हो गया? तुम जानते ही क्या हो कि तुम्हारे पिताजी जैसे सैकड़ों अफसरों को वो चाहते तो खरीद सकते थे। मुझे दुख है कमल कि तुम जगदम्बा जी के विद्यार्थी होकर भी तुम में इंसानियत की बात ही नहीं है। यह वही जगदम्बा जी हैं जिन्होंने देश की पुकार पर ICS की नौकरी को लात मार दी थी। ये वही हैं जो हमेशा फर्स्ट क्लास पाते रहे हैं, और ये वही जगदम्बा जी हैं जिन्होंने तुम्हारे नाचीज पिता को रुपए पैसे की मदद दे देकर आज इस योग्य बनाया है। और आज भी बीसियों गरीब छात्र उनकी सहायता से पढ़ रहे हैं। बहुत दुख है कमल कि आज तुमने उन्हीं जगदम्बा जी के लिए ऐसे शब्द कहे जिनकी मैं पूजा करता हूँ। काश तुम मेरे बेटे ना होते। और एकाएक पिताजी की आंखें गीली हो उठी।
कमल ने झटके से सिर उठाया। सचमुच पिताजी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। कमल अपने को रोक न सका। एकाएक वह पिताजी के चरणों पर गिर पड़ा और भरे हुए गले से बोला, मुझे माफ कर दें पिताजी। मास्टर जी आज से मेरे भी पूज्य हैं। मैं उनके बारे में ये सब नहीं जानता था। मुझे माफ कर दें पिताजी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पिताजी ने प्यार से कमल को गले लगा लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की वेशभूषा देखकर उसके बारे में अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। खासकर टीचरों का या शिक्षकों का हमें बहुत ही मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गुरु होते हैं और गुरु भगवान से पहले आता है।